बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 5 है, जिसमें लिखा है लेट मैट्रिक्स ए इक्वल्स टू 2 माइनस 3u एंड 0। यानी मैट्रिक्स ए की एंट्रीज हैं 2 माइनस 3u एंड 0। मैट्रिक्स बी है जिसकी एंट्रीज हैं या इसके एलिमेंट्स v माइनस 3 5 और w। आगे लिखते हैं फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ u v एंड w, यानी u v और w की क्या वैल्यू होगी कि a और b मैट्रिसेस जो हैं वो इक्वल हों। तो देखें, हम जानते हैं कि ये मैट्रिक्स a और मैट्रिक्स b इक्वल हैं, इसलिए हम यूँ लिखेंगे इनको मैट्रिक्स a जिसकी एंट्रीज हैं 2 माइनस 3 u 0, ये इक्वल है किसके, मैट्रिक्स बी के, जो कि इसके एलिमेंट्स हैं v माइनस 3 5 और w। देखें, ये दोनों मैट्रिसेस गिवन में दिया हुआ है कि इक्वल हैं। अगर ये दोनों मैट्रिसेस इक्वल हैं तो इसके कोरेस्पॉन्डिंग इनके कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी फिर इक्वल होंगे, यानी कि 2 v की इक्वल होगा, माइनस 3 इस माइनस 3 की इक्वल है, और u 5 की इक्वल है, और 0 w की इक्वल है। चूँकि इसके दोनों मैट्रिसेस इक्वल हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि कंपेयरिंग the corresponding elements of the given matrices, दिए हुए मैट्रिसेस के कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को आप कंपेयर करते हैं। वी हैव, हमें क्या मिलता है कि फर्स्ट एलिमेंट के इक्वल है, यानी इस मैट्रिक्स का पहला एलिमेंट 2 है, इसका v है, इस तरह हमें v की वैल्यू मिल जाएगी, v इक्वल्स टू 2। सिमिलरली जो दूसरा एलिमेंट है वो माइनस 3 के इक्वल है, u जो है इस 5 के इक्वल है। इसी तरह ये जो w है वो 0 के इक्वल है। ये हमारा क्वेश्चन इस तरह सॉल्व हो जाता है कि ये जो u v और w की वैल्यूज थी हमें मिल गई। अब दूसरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है, जिसकी एंट्रीज हैं x प्लस 3 और z प्लस 4 2y माइनस 7 माइनस 6 a माइनस 1 0 b माइनस 3 माइनस 21 और 0। ये मैट्रिक्स इक्वल है इस मैट्रिक्स के, और इसकी एंट्रीज ये दी हुई है। जब ये दोनों मैट्रिसेस इक्वल हैं तो इनके कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इक्वल होंगे। तो हमने साबित यह करना है, वी हैव टू फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ a b c x y एंड z। ये हमने ये जो लेटर्स दिए हुए हैं नंबर्स के अलावा, तो इनकी हमने वैल्यूज़ फाइंड करनी है। चूँकि अब सोल्यूशन जब हम करेंगे तो दोनों मैट्रिसेस को दोबारा इस तरह लिखेंगे, ठीक है। हमें पता है कि ये दोनों मैट्रिसेस आपस में इक्वल हैं। जब ये मैट्रिसेस इक्वल हैं तो इनके कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी आपस में इक्वल होंगे। तो हम इसको सॉल्व यूँ करेंगे, कंपेयरिंग लिखेंगे, हम कंपेयर करते हैं, मुवाजना करते हैं इनके कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का। अब कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या होते हैं, ये और ये आपस में कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं, ये दूसरा इस दूसरे के साथ, ये तीसरा इस तीसरे के साथ। सिमिलरली ये वाला एलिमेंट इसके साथ, ये इसके साथ, ये इसके साथ। तो ये बाम मुताबिक जो एलिमेंट्स होते हैं उनको हम कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स कहते हैं, ठीक है। तो कंपेयरिंग कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स
अब दोनों मैट्रिसेस के कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के जब हम कंपेयर करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, x+3 = 0। इधर लिख लो, वी हैव x+3 = 0। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 आ गई। ठीक है, इसी तरह ये जो दूसरा एलिमेंट है z+4, इसका दूसरा एलिमेंट है 6। इन दोनों एलिमेंट्स की कोरेस्पॉन्डेंस हम लिखते हैं तो y+4 = 6 होगा। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देते हैं। इसी तरह हम देखें तो यहाँ पर 2y-7 है, यहाँ 3y-2 के इक्वल है ये, तो यहाँ इसको हम यूँ लिखेंगे 2y-7 = 3y-2, और इस इक्वेशन को हम नाम दे देंगे 3। और कोई एलिमेंट ये -6 के इक्वल है, a-1 -3 के इक्वल है, तो हम लिखेंगे a-1 = -3, और ये होगी फोर्थ इक्वेशन। और ये 0 इसके इक्वल है, तो हम लिखेंगे 2c + 2 = 0। 2c + 2 = 0 है। ठीक है, और b-3 जो है 2b-4 के इक्वल है। b-3 = 2b+4, ये 6th इक्वेशन बन जाएगी इस तरह। और इसके अलावा -21 के 0 के। अब ये हमारे पास इक्वेशंस बन गई हैं। इनकी रोशनी में इनको सॉल्व करके हम a b c और x y z की वैल्यू निकाल सकते हैं। देखो पहली इक्वेशन को देखो तो हम कहते हैं जी इक्वेशन 1 implies that ये x+3 = 0 है, तो यहाँ से आप x को ख़त्म करेंगे कैसे, ये x+3 है तो यहाँ भी -3 लिखो इक्वेशन के लेफ़्ट साइड पर, और इक्वेशन के राइट साइड पर इधर भी -3 लिखना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो ये -3 हमने अपने पास से लिखा है इक्वेशन के इस साइड पर, और इक्वेशन की दूसरी साइड पर भी हमने -3 लिखा है। इस तरह ये -3 +3 से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास इस साइड पर रह जाएगा x, इस साइड पर 0 - 3 जो है वो -3 होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास x की वैल्यू इस तरह आ जाएगी। इसी तरह हम दूसरी इक्वेशन में देखते हैं तो क्या है, लिखें फ्रॉम इक्वेशन 2 वी गेट, इक्वेशन 2 से हमें क्या मिलता है, z+4 = 6 है, तो लिख लेते हैं z+4 = 6। तो यहाँ से इस 4 को अगर हम हटाते हैं तो हमारे पास z की वैल्यू आ जाएगी। तो कैसे हम इस 4 को एलिमिनेट करेंगे, z+4 है, +4 -4 से एलिमिनेट होता है, या -4 लिख लें। तो जब इधर -4 लिखा है तो इस साइड में -4 लिखना पड़ेगा, तो -4 + 4 से कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास z = 6 - 4, यानी z की वैल्यू 2 आ जाएगी। अगले पेज पे जाते हैं तो हमारे पास क्या हुआ, z = 2। अब हम इक्वेशन नंबर 3 को देखते हैं, क्या है, 2y-7 = 3y-2। तो फ्रॉम इक्वेशन 3 वी गेट, क्या था, लिखा है 2y-7 = 3y-2। तो 2y-7 3y-2 के इक्वल है। अगेन इसको चेक कर लो, 3y-2। तो अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। क्या लिखा है, 2y-7
यहाँ से आपने -7 को हटाना है, तो एलिमिनेट करना है -7 को, तो यहाँ +7 लिख लो। इस इक्वेशन के दूसरी साइड भी आपको फिर +7 लिखना पड़ेगा। ये तो उठा के लिखा, फिर इधर +7 लिखा, तो ये -7 +7 से कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास क्या बचा, 2y = 3y। ये -2 + 7 क्या बनेगा, चूँकि दोनों के सिम्बल्स मुख्तलिफ हैं इसलिए हम इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो +7 - 2 क्या बना, +5। अब हमारे पास ये जो 3y है इसको आप इस तरफ लेके आओ ताकि जो एक जैसी टर्म्स हैं वो इकट्ठी हो जाएं। तो ये 2y है, इधर इस 3y को जब इधर लाओगे तो -3y हो जाएगा। पीछे क्या बच गया, 5। तो 2y - 3y क्या बना, -y = 5। हमने तो y की वैल्यू फाइंड करनी थी, ये हमारे पास -5 आया है। लिहाजा इस माइनस को हम ख़त्म करने के लिए क्या करेंगे, इधर भी -1 मल्टीप्लाई करेंगे, इधर भी -1 मल्टीप्लाई करेंगे, तो माइनस मल्टीप्लाई माइनस प्लस हो गया, 1 मल्टीप्लाई y तो -1 मल्टीप्लाई -y के इक्वल होता है। तो इसके साथ सिंबल क्या है, प्लस की। जिस नंबर के साथ सिंबल कुछ भी ना लिखी हुई हो कंसीडर की जाती है कि प्लस इसके साथ सिंबल है। तो प्लस मल्टीप्लाई माइनस, -5 मल्टीप्लाई 1 5। इस तरह हमारे पास y की वैल्यू क्या आई, -5। अब अगली इक्वेशन देखते हैं। तो अगली इक्वेशन में क्या है, इक्वेशन नंबर आप 4 देखें तो लिखा है a - 1 = -3 के। तो फ्रॉम इक्वेशन 4 वी गेट, हमें क्या मिला इक्वेशन नंबर 4 से, वंस अगेन देखें, a - 1 = -3। तो a - 1 = -3 इक्वेशन नंबर 4 हमें ये बताती है। अब यहाँ पर देखो तो a - 1 है, तो इस -1 को एलिमिनेट करने के लिए हम इधर +1 लिखेंगे, इस तरह ये कैंसिल हो जाएंगे। तो -3, इधर भी हम +1 लिखेंगे, जो नंबर हमने इधर लिखा है वो नंबर इधर भी लिखते हैं, ठीक है। तो -1 +1 से कैंसिल हो गया, ये रह गया a। तो -3 + 1 क्या हुआ, -2। इस तरह हमारे पास a की वैल्यू भी आ जाती है। अब हम इक्वेशन नंबर 5 है, लिखा है 2c + 2 = 0। तो यहाँ हम लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 5 2c + 2 = 0 + 2 = 0। ये हमने इक्वेशन नंबर 5 लिखी। तो यहाँ से हम c की वैल्यू इस इक्वेशन से फाइंड आउट कर सकते हैं जी। ये 2c + 2 है, इस +2 को हम एलिमिनेट करेंगे -2 लिख के, तो ये +2 -2 से कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर 0 है, इधर भी फिर -2 हमें लिखना पड़ेगा। -2 + 2 से कैंसिल हो गया, बाकी क्या रह गया हमारे पास, 2c। 0 - 2 -2 होता है। अब देखें तो हमें तो c की वैल्यू फाइंड करनी है, हमारे पास यहाँ पर 2c है, तो 2c से हम ये 2 एलिमिनेट करेंगे, चूँकि 2c से मल्टीप्लाई हो रहा है इसलिए इस 2 को हम डिवीजन के प्रोसेस से एलिमिनेट कर सकते हैं, ठीक है। इधर भी 2 डिवाइड किया है, इधर -2 लिखा है, इधर भी 2 को डिवाइड कर लो, दिस 2 कैंसिल बाय 2, और ये भी इससे कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ -1 बच जाएगा, ठीक है। इस तरह हमारे पास c की वैल्यू -1 आ जाएगी। अब इसके बाद ये c की वैल्यू -1 हमने फाइंड कर ली। अब हम देखते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 6। इक्वेशन नंबर 6 जो है, जो देखिए यहाँ पर लिखी हुई इक्वेशन नंबर 6, ये है b - 3 = 2b + 4। तो b - 3 = 2b + 4, ये पहले इक्वेशन लिखी। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, तो लिखा है b - 3, ये जो -3 है इसको एलिमिनेट किया जाएगा +3 से, इस तरह ये कैंसिल हो जाएंगे। तो ये 2b + 4 लिखो राइट साइड पर, तो राइट साइड पर भी वही हम नंबर ऐड करेंगे जो इस तरफ ऐड किया था, +3 इधर किया, इधर भी +3 लिखेंगे, ठीक है। +3 - 3 से कैंसिल हो गया, इधर रह गया b, तो ये हमारे पास 2b, ये -4 + 3 बन गया +7, ठीक है। अब हम 2b को इधर शिफ्ट करते हैं,
तो ये बी है, ये 2b इधर आके -2b हो गया, ठीक है। पीछे क्या रह गया 7। अब b - 2b माइनस बी के इक्वल होता है, वो बन गया 7। लेकिन हमने b की वैल्यू फाइंड करनी है, ये -b की वैल्यू आई है, तो इस माइनस का साइन जो b के साथ है इसको हम हटाएंगे कैसे, इधर -1 मल्टीप्लाई करके, इधर भी -1 हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो माइनस मल्टीप्लाई माइनस प्लस हो गया, यानी प्लस b बन गया। -1 × 7 -7। इस तरह हमारे पास b की वैल्यू भी आ जाएगी। अब हम सारा आंसर जो है एक साथ लिखते हैं। हमारे पास a की वैल्यू क्या आई है, देखते हैं a की वैल्यू हमारे पास क्या थी। x की वैल्यू यहाँ पे लिख लेते हैं, x की क्या है -3। a की लिख लो तो -2, ये a की वैल्यू दी हुई है -2। और y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू दी हुई है -5। और क्या है, ये c की वैल्यू है, c की वैल्यू -1। और कौन सी वैल्यू रहती है x की वैल्यू है, x की वैल्यू -3। इस तरह हमारे पास x, y, a और c की वैल्यूज आ जाती हैं। कोई वैल्यू रहती तो नहीं है, हाँ b की वैल्यू ये रहती है, तो b की वैल्यू क्या है -7, यानी a b c x और y। तो एक और वैल्यू रहती है वो है z की, देखें z की वैल्यू ये है 2, तो हम लिखते हैं z = 2 इज आवर आंसर। इस तरह आपका क्वेश्चन नंबर 6 हो जाता है।